बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज पारा नंबर 12 डिस्कस करेंगे और इसमें सूरह हूद वर्स 6 to 123 यानी पूरी सूरह हूद एंड होती है। और सूरह यूसुफ आया नंबर 1 से 52 1 to 52। और मेरी पहली रिफ्लेक्शन पहली आया ही है जो पारा 12 की पहली आया है, एंड दैट इज़ वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। And there is no creature on earth but that upon Allah is its provision. And He knows its place of dwelling and place of storage. All is in a clear register. इस आयत के बारे में इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, और ये तफसीर बिन कसीर में नकल है उनका ये जुमला। He says कि every worry I have, this ayah removes it from me. और एक और सलफ थे, उनका नाम मेरे जहन से भी निकल गया, वो कहते हैं कि जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मैं कुरान की 3 आयाज़ अपने माइंड में लाता हूँ। बड़ी खूबसूरत वो आयाज़ है। एक सूरह आले इमरान की आयत नंबर 160 कि अगर अल्लाह तुम्हें विक्ट्री देना चाहे तो कौन है उसके अलावा जो विक्ट्री, तो कोई नहीं रोक सकता उस विक्ट्री को, और अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर कोई भी नहीं दे सकता। कॉन्टेक्स्ट ये उस आया का। दूसरी आया उन्होंने कहा सूरह यूनस की आयत नंबर 107 जिसमें अल्लाह कहते हैं इफ अल्लाह शुड टच यू विद एडवर्सिटी देयर इज नो रिमूवर ऑफ इट एक्सेप्ट हिम। और तीसरी जो आया उन्होंने कहा वो यही है, आया नंबर 6 सूरह हूद। और इसमें बहुत से हमें खूबसूरत लेसन्स मिलते हैं, सो हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले रिज़्क़ इज़ गारंटेड, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई भी क्रिएचर नहीं है इस दुनिया में लेकिन ये कि उसका रिज़्क़ गारंटेड है। अल्लाह ताला ने उसका रिज़्क़ उसके साथ बांधा हुआ है। अब रिज़्क़ में कैरियर भी है, मैरिज भी है, इसमें पैसा भी है, तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी इस हार का रिज़्क़ उसके साथ लगाया हुआ है। हमारी जॉब है राइट एफर्ट और तवक्कुल करना अल्लाह रब्बुल आलमीन पे, ना कि क्रॉनिक और स्लीपलेस एंग्जाइटी कि लोग अपनी रातें भी बर्बाद कर देते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ भी बर्बाद कर देते हैं सोच सोच के। दूसरा, इसका हमें एक और जो है वो पता लगता है, एक पहलू नंबर 2, एंड दैट इज़ ही नोज़ वेयर द रिस्क इज़ एंड ही नोज़ वेयर वी आर। कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह नोज़ इट्स प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड स्टोरेज। इससे ये मुराद है कि अल्लाह को ये भी पता है कि इस वक्त तुम कहाँ पर हो, वेयर यू विल मूव एंड वेयर योर सस्टेनेंस इज स्टोर्ड। रिफ्लेक्शन इससे हमें ये मिलती है कि मे बी हमारा रिस्क हमसे बहुत दूर है लेकिन हालात ऐसे पैदा होंगे कि अल्लाह ताला हमें उसके करीब ले जाएगा या उस रिस्क को हम तक ले आएगा। और कई बार ज़िंदगी में हम ये चीज़ देखते हैं कि हम एक चीज़ इमेजिन भी नहीं कर रहे होते और वो हम तक आ जाती है और कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है। लोग परेशान हो रहे होते हैं कि एक जॉब जा रही है, उन्हें ये नहीं पता होता कि अगली जॉब रेडी है अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। सो दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ कि रिस्क इज़ बियॉन्ड मटीरियल, ये भी हमें जो है समझना चाहिए कि रिस्क सिर्फ पेपर करेंसी नहीं है बल्कि हेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, गाइडेंस इज़ ऑल्सो रिस्क, पीस ऑफ माइंड इज़ ऑल्सो रिस्क, टाइम वेल्थ इज़ ऑल्सो रिस्क, टाइम में बरकत। अक्सर हम जब अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं और फ़िक्र कर रहे होते हैं हमारा रिस्क नहीं बढ़ रहा, तो अल्लाह ताला ने देखें, हो सकता है हमारे माँ बाप को अल्लाह ताला ने लंबी उम्र दी हुई है, उन्हें कोई बीमारी नहीं आ रही, दिस इज़ ऑल्सो रिस्क। अल्लाह ताला ने हो सकता है हमें अच्छी सवारी दी हो जो बार बार हमारा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगवा रही, दैट इज़ ऑल्सो रिस्क। अल्लाह ताला हमें नेक बच्चे दिए हों, सो ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये भी रिस्क है, ठीक है। तो ये जो आया है इसमें फिर मैं इसको कंक्लूड कर लूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह को पता है इट्स प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड इट्स प्लेस ऑफ स्टोरेज एंड ऑल इज़ इन अ क्लियर रिकॉर्ड। यानी अल्लाह ताला हमें काम डाउन कर रहा है कि यू मेक द राइट एफर्ट्स, तवक्कुल करो लेकिन राइट एफर्ट्स भी करो। जैसे हमें सीरत से पता लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने एफर्ट की और 20 साल बाद, 21 साल बाद जाके फतह मक्का हुआ है विद द राइट एफर्ट। ऑब्वियसली इट वाज ऑल्दो रिटन फॉर रसूलुल्लाह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कामयाब होना है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में, बट दैट डजंट मीन कि एफर्ट नहीं करनी। तो सीरत से हमें यही पता लगता है कि ये जो आयाज़ हैं ये इसलिए हैं बेसिकली कि इंसान परेशान ज़्यादा ना हो। ये इसलिए नहीं है कि इंसान के कि चूँकि लिखा हुआ है तो अब तो एफर्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में समझता हूँ कि ये आया बहुत रेलेवेंट है और हमें भी जैसे असलाफ कुरानी आयाज़ नोट किया करते थे और नोट करके उनसे अपनी काउंसलिंग किया करते थे, आई थिंक कि हमें भी कुरान की ऐसी आयाज़ नोट डाउन कर लेनी चाहिए। और इसी से मुतल्लिक वो भी है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब।
سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کہ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہر رستے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ کوئی بنا دے گا. اللہ اسے نکال لے گا جو بھی پرابلم سے وہ گزر رہا ہے اور وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو اس کے ساتھ میں اٹیچ کروں گا تقوی کو بھی کہ رزق آپ کو ملے گا لیکن یو ہیو ٹو میک دا رائٹ ایفرٹ اور تقوی اختیار کرنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کا. سو دس از مائی فرسٹ